नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही गर्मजोशी वाली और थोड़ी सी गहरी है, जो सुनते ही दिल में एक अलग सी उमंग भर देगी। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वो स्पेशल परफ्यूम निकाला जो मेरे पति को हमेशा उत्तेजित कर देता था। मेरे पति का नाम रोहन था। जब भी वो इस खुशबू से घिरे होते थे तो रात में मुझे बहुत जोश से छूते थे। उनका स्पर्श इतना गहरा था कि मैं पूरी तरह पिघल जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं बेडरूम में इंतज़ार कर रही थी। मैंने केसर वाली दूध बनाया और उसमें थोड़ी सी स्पेशल चीज़ मिला दी ताकि रोहन को और ज़्यादा जोश मिले। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने गिलास उठाया और रोहन के पास चली गई। रोहन बेड पर आराम से लेटे थे। जैसे ही मैं पास आई, रोहन उठे और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछा, ऐसे क्या ताक रहे हो, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि तुम्हें पूरी रात चूम लूँ। मैंने हंसते हुए गिलास थमाया और बोली, पहले ये पी लो, फिर जहाँ चाहो ले चलो। रोहन ने दूध पी लिया और थोड़ी देर बाद मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद अपना होंठ मेरे होंठों पर रख दिया। उसके बाद मेरे गले में घुसा दिया। बाप रे, क्या क्या हुआ दोस्तों। रोहन ने कैसे कैसे मुझे सुकून दिया। अगर आपको भी पूरी गहराई जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं अभी भी फिट और आकर्षक लगती हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपनी मुस्कान से मोहित कर सकती हूँ। दिल तो हमेशा तरोताज़ा रहता है। जब मैं सिल्क साड़ी पहनती हूँ तो जैसे हर कोई नज़र टिका लेता है। मेरी चिकनी त्वचा पर जब रात की हवा लगती है तो लगता है मानो मैं कोई मीठी सुगंध हूँ। अब बात करते हैं मेरे 24 साल के देवर की, जो मेरा सबसे करीबी साथी बन गया है। उसकी शरारती नज़रें और जोशीला अंदाज ने मेरे मन में एक अलग सी लहर पैदा कर दी है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में वो गर्माहट होती है, जैसे वह कोई मीठा सपना सजा रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी रात में ही मुझे थोड़ा स्पेशल टाइम देते हैं। हम शहर के बीच में रहते हैं क्योंकि मेरे पति ऑफिस में काम करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी बॉडी अभी भी टाइट और नरम है। मैं अपने पति के साथ हर रात थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताती थी। भले ही शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी भी मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, मुझे बहुत आराम से छूते थे। वैसे आमतौर पर वो बहुत जेंटल रहते थे, लेकिन मैं हमेशा अच्छी खुशबू लगाती थी और कभी कभार स्पेशल मेकअप भी कर लिया करती थी। अगर दोस्तों आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम को मेरे पति रोहन ऑफिस से लौट रहे थे। उनके किसी सहकर्मी की पार्टी थी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन घर आते वक्त सीढ़ियों पर फिसल गए और उनकी कमर मुड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन उदास हो गया। रोहन का दर्द बाहर का था, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन फैल गया। जब मैंने उन्हें बेड पर लिटाया, उनकी आंखों में तकलीफ़ थी। मैंने तुरंत उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर आए। सास ससुर तो चले गए, लेकिन रोहन ने देवर को रुकने को कहा क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे ही सब मैनेज करना पड़ता था। मैं खुश हुई कि देवर रुक रहा है। उसके बाल मेरे कंधों तक आते थे। बॉडी फिट और एनर्जेटिक थी। वह ज़्यादा शर्मीला नहीं लगता था और मैं सोच रही थी कि कोई तो साथ देगा। आज वह मुझसे थोड़ा हिचक रहा था क्योंकि इतने दिन बाद वो मेरे साथ अकेले था। रात को जब मैं रोहन को दवा दे रही थी तब देवर भी साथ बैठा था और फिर अपने कमरे में गया। रोहन के चेहरे पर थोड़ा रिलीफ था, लेकिन दर्द अभी भी था। तभी मेरी अंदर की फीलिंग्स बाहर आ गई। मैंने रोहन के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप मुझे रात को स्पेशल तरीके से प्यार करते थे। रोहन हंस पड़े। क्या हुआ मेरी जान, आज तो तुम बहुत स्पेशल मूड में हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको मजाक लग रहा है और इधर मेरा मन बेचैन है। सच बताऊं तो मुझे आपकी वो गर्माहट की याद आ रही है। रोहन बोले, मैं समझता हूँ रिया, मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे स्पेशल फील कराता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़ा नहीं, काफ़ी समय बाकी है। और मेरा तो कुछ दिन में ही मन डोल गया। पता नहीं आगे क्या होगा। रोहन ने मुझे हंसाने के लिए कहा, चलो दूध तो पिला दो। मैंने हंसते हुए कहा, आपकी बेटी ने सब पी लिया। हम दोनों मुस्कुरा उठे। रोहन मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं देवर के कमरे में गई। वह जाग रहा था और फ़ोन देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ आरव, इतनी रात हो गई और तुम सोए नहीं? वह बोला, नहीं भाभी, बस यूं ही। फिर उसने पूछा, आप भी जाग रही हैं? मैंने कहा, हाँ, मन नहीं लग रहा। आरव ने पूछा,
क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, वो बातें जो शादी के बाद पता चलती हैं। आरव शर्मा गया। मैंने कहा, अरे हिचको मत, बताओ कोई स्पेशल दोस्त है? आरव बोला, नहीं भाभी। मैंने कहा, अच्छा तो अब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। हम बातें करते करते काफ़ी देर हो गई और मैं वहीं आराम से बैठ गई। सुबह आरव मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, भाभी आप सच में बहुत सॉफ्ट लगती हो। मैं हंस पड़ी। धीरे धीरे आरव मुझसे खुल गया। अब वो मेरा सिर दबाता, कमर पर हाथ फेरता, लेकिन मेरी चाहत बढ़ रही थी। रोहन अभी भी रेस्ट पर थे। मैंने सोचा आरव ही मेरी वो गर्माहट दे सकता है। आज मैंने प्लान बनाया। दोपहर में मैंने आरव को पानी देने के बहाने बुलाया। मैंने हल्का सा नाइट गाउन पहना था। आरव आया तो रुक गया। मैंने कहा, अंदर आओ ना। वो हिचका लेकिन आ गया। मैंने कहा, ऐसे क्या ताक रहे हो? आरव बोला, भाभी आप बहुत स्पेशल हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ छोड़ो और करीब आओ। धीरे धीरे वो पास आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आज तुम मुझे वो स्पेशल फीलिंग दो। आरव का चेहरा गर्म हो गया। उसने धीरे से मुझे छुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मेरे कंधों पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। बाप रे दोस्तों, क्या गर्माहट हुई। लेकिन आरव बहुत सॉफ्ट था। वो बस मुझे आराम से सहलाता रहा। मैंने कहा, और गहराई से। लेकिन वो हिचका और बोला, भाभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे डरो मत, बस नेचुरल तरीके से। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा खुल गया। उसने मुझे बेड पर बिठाया और खुद पास लेट गया। हम बस एक दूसरे की गर्माहट में डूबते रहे। कोई जल्दी नहीं, बस वो स्पेशल कनेक्शन। फिर वो बोला, भाभी अच्छा लगा। मैंने कहा, बहुत, लेकिन अगली बार और गहरा करोगे? वो मुस्कुराया। मैंने कहा, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, बस मुझे ऐसे ही स्पेशल रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये गर्मजोशी वाली कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और कहानियाँ सुन सकें। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। आप सब जानू धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।